नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। अभी सुबह सुबह का है टाइम और देखिए मैं आपको दिखाऊं कितना टाइम है। ये देखिए 8:20 है। तो चलते हैं छत पर। और 1 महीने से घर में काम लगा हुआ था तो इसलिए कोई ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। तो ये देखिए इधर ये टाइल्स का काम हुआ है, ये हर जगह टाइल्स लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं तो धूल मिट्टी की वजह से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई मैं। और यहाँ अंदर भी यही काम शुरू था। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, हर जगह टाइल्स ही टाइल्स आपको नज़र आएगा। तो इसलिए मेरे यहाँ के ब्लॉग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। चलते हैं ऊपर, देखते हैं, क्योंकि चाची जी आज दाल की बड़ी दे रही हैं धूप में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाची बड़ी कैसे दे रही हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे दाल की बड़ी दी जाती हैं। क्या क्या मिलाया है चाची इसमें? इसमें मिलाया है जीरा, मेथी, मिर्चा, डोड़ा, लहसुन, ये सब मिला के दी है। और दाल किस चीज़ की है? दाल सबका है कि मूंग की, रेछा की, उड़द की और चने की ये दाल है। मिक्स दाल है। अच्छा हाँ, कुमड़ा है उसमें। तो जैसे मैंने आप लोगों से बताया हुआ था कि हमारे यहाँ ऐसे ही दाल बनाई जाती है जैसे, और बना करके फिर बड़ी दिए जाते हैं। तो वही चाची जी ने भी दिया हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो बस यही चाची सुबह सुबह का है टाइम तो दाल पीस करके, ये देखिए इतनी सारी दाल है। इस दाल की हमारे यहाँ बनती तो है। ले आई थी तो धूप लग जाएगी सारे दिन की, और खटिया पे डाल रही हैं क्योंकि घर में काम शुरू है तो धूल ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए खटिया में ही ये साड़ी डाल दी है। साफ साड़ी है और अच्छे से इसमें ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ दाल की बड़ी बनाई जाती है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आपको आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मुखी का मांजन पाने रतन नैनों का मांजन का जलेवा। तो ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे गाने होते हैं। चाची गाना गा रही हैं लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। और थोड़ा सा गला भी उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है तो दिक्कत आ गई है। काजले मोरी सखी किसी के सोहे काजलेवा। अब किसी के सोहाए मुखे पाने रतन नैनों का मांजनी का जलेवा। गोरी के सोहाए काजल मोरी सखी गोरी के सोहाए काजलेवा। तो जब कई लोग होते हैं तो गाना गाने में अच्छा लगता है। अब वो अकेले पड़ जाती हैं तो गाना गा तो रही हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके गाने, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। मांजने का जलेवा। ये तो 2 जने में होते हैं ना। गला भी मेरा हो चला है कल से। थोड़ा गले में दिक्कत आ गई है तो इस वजह से आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। नहीं, बहुत अच्छे गाने गाती हैं। और यहाँ पे नैन्सी आ गई है तो वो भी साथ में लग गई है बड़ी देने में, शामिल हो गई। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। दाल की बड़ी हो या कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीज़ होती है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। गाने बजाने भी होते हैं और बहुत अच्छे से ये दाल की बड़ी 1 साल के लिए पूरा बना के रखा जाता है, ख़राब नहीं होती हैं। ये मसाले इतने सारे मिलाए जाते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ था, और कुंडा वगैरह ये सब कुछ मिलाया जाता है। तो
बड़ी साल में कभी भी ख़राब नहीं होती। आप बीच बीच में धूप दिखाते रहिए तो 1 साल के लिए बहुत अच्छे से ये चल जाती हैं और खाने में भी बहुत स्वाद आता है। तो इसलिए हम लोग के यहाँ बड़ी दी जाती है इस तरीके से, जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। गाड़ी वाले मसकी दो बैल, लाल पूरे वैया के बादल झुकिया। अबे कौन दिशा हो री जली मोरी सकी, कौन दिशा हो री जो जली। अबे कौन दिशा मची फागे लाल, पूरे वैया के बादल झुकिया। गाने वाला नहीं, साथ में कोई गाने वाला हो तो मज़ा आता है गाने में भी और सुनने में भी। हाँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ भी पहले तो यहीं टाइल्स का काम शुरू हुआ था। ये देखिए, ये हर जगह इधर और उधर टाइल्स वगैरह ये सब लगाए गए हैं। इस वजह से मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ और थोड़ा तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो मेरे ज़्यादा नहीं आ रहे थे ब्लॉग वाले। केवल मैंने रेसिपी वाले वीडियो ही आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि समय भी हो रहा है और नैन्सी के पापा को जाना है ड्यूटी, तो खाना भी बनाना है। तो इसलिए अब चलेंगे नीचे और चाची बना रही हैं छत पे बड़ी, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ कमरे में और चाय रखी हुई है, दूध आ गया है घर से, ये देखिए। तो इसको भी पकाना है। और 1 महीने से घर में काम शुरू है, तो इस वजह से नीचे भी पूरा काम किया गया है टाइल्स का, और यहाँ भी पूरा टाइल्स का काम हुआ है। और अभी कमरा भी खाली करना है, यहाँ भी टाइल्स लगना है। अब मैंने आपसे बताया हुआ था कि जो पीछे यहाँ पे ये आप सामने देख सकते हैं, तो अलमारियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, पूरे कमरे में अलमारियाँ नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अलमारी भी बननी है। तो मुझे भी पूरा सामान निकालना पड़ेगा। तो पहले तो बाहर का काम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद अंदर का काम होगा कमरे का। तो यहाँ कमरे में नीचे फर्श में भी टाइल्स लगेगी और बाहर टाइल्स फर्श में लगेंगे। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा धूल होती थी, जब मशीन चलती थी, घिसाई होती थी, तो मैं आपसे कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, तो रेसिपी वाले वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, और मम्मी के यहाँ जब थी तब मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था। तो लेकिन ये मेरा ब्लॉग 1 महीने में आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने बाद मैं बनाने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो गरम कर लेते हैं दूध जो आया हुआ है और फिर बनाते हैं खाना। तो नैन्सी यहाँ पे चाय गरम करके गई है और पी नहीं है, छत पे चली गई थी। तो ये चाय मैं रख दूँगी साइड में। और अब मैं दूध निकाल लूँगी एक भगोने में और रख दूँगी पकने के लिए। तो जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं ले लूँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी बहुत साधारण तरीके से मैं बनाऊँगी, बहुत कम तेल मसाले का इस्तेमाल मैं करूँगी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइल्स आने हैं तो बाहर जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो बक्सा हमारा रखा हुआ है तो उसको हम निकालेंगे, आज छत पे ले जाएंगे। और ऊपर जो रेंट पे रहते हैं भैया, तो उनके कमरे में मैं रखवा दूँगी, तो यहाँ पे जगह निकल आएगी। तो यहाँ पे टाइल्स लगने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर हमें बहुत जल्दी सामान हटाना पड़ेगा, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और थोड़ा तबीयत ख़राब है तो दवा खा के फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। और
कुछ आज मैं सामान रख दूँगी और कुछ फिर बाद में मैं सामान कमरों का निकालूँगी, क्योंकि कमरे में भी टाइल्स लगने हैं, तो धीरे धीरे वो सामान भी मैं निकालूँगी। क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं अभी मकान वगैरह, तो हम रेंट पे रह रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है सामान निकालने में, रखने में। और अभी हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते, इसलिए कि जो चाची चाचा हैं, इस घर के मालिक हैं, वो बहुत अच्छे हैं और हम सब का बहुत ध्यान रखते हैं। कभी ये महसूस ही नहीं होता कि हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं। और कोई भी समस्या पड़ती है, कोई बीमार हो जाता है, तो पहले वही खड़े होते हैं। और यहाँ जितने भी किराए से रहते हैं सब ऐसे ही हैं, सब एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो सब्जी मेरी कट गई है, तो मैं अभी सब्जी बना लूँगी, फिर चावल बनाऊँगी, रोटी भी बनाऊँगी। तो नैन्सी के पापा खा के अपना निकल जाएंगे और फिर इसके बाद बाकी का काम जो है वो फिर देखेंगे, करना है। और अभी लड़के कोई है नहीं, तो वो बक्सा जैसा भी होगा तो वैसे मैं अपना उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर कोई आ जाता है तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी हो एक दूसरे का बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। कभी कहना नहीं पड़ता कि ये कर दो, देखते हैं कि ये अकेले काम कर रही हैं तो अपने से वो खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए। तो जब तक खुद का मकान नहीं बनता तब तक तो ये दिक्कतें हमें उठानी ही हैं और बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्या करें कैसे करें। तो भगवान चाहेगा तो कभी ना कभी हमारा भी अपना घर होगा। तो सब्जी मेरी बन गई है, लगभग तैयार ही हो गई है, तो फटाफट से बनाते हैं खाना, फिर करते हैं बाकी का काम। तो काम से तो मैं फुर्सत हो गई हूँ और अभी वही 2 बज रहा है, 1 या 2 का टाइम होगा, मैंने देखा नहीं सही ढंग से। तो हाँ, लगभग इतना टाइम ही होगा, 1 तो बज ही रहा होगा। तो मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर और इस बक्से में पूरे ऊनी कपड़े रखे हुए हैं, सर्दियों के। रजाई है, गद्दे हैं, कंबल हैं, कुछ हमारे पहनने वाले कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, यही सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो ये सब मैं एक एक करके धीरे धीरे मैं निकाल के रखूँगी कमरे में और इस बक्से को खाली करूँगी। और नैन्सी कर रही है अभी दूसरा काम, तो वो जब फुर्सत हो जाएगी तो फिर वो मेरा सहयोग करेगी। तो निकाल लेती हूँ मैं कपड़ा, और क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो निकालने में भी समय लगेगा और एक एक कपड़ा मैं निकाल के अंदर कमरे में पहुंचाती जा रही हूं। तो लगभग खाली हो गया है बक्सा, थोड़ा सा बाकी है तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और इतने सारे कपड़े रखने पड़ते हैं, कोई मेहमान आ जाता है तो किससे मांगो, कहाँ जाओ। इससे अच्छा है कि अपने पास खुद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वही सारे कपड़े रख के मैं इनको अच्छे से बहुत व्यवस्था करके मैं रखती हूँ। तो बक्सा खाली हो गया है तो मैं इसको खिसका लूँगी और देखते हैं अगर चढ़ा पाते हैं तो चढ़ाते हैं। तो ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े निकाल के अंदर कमरे में रखे हुए हैं। तो हम लोग चढ़ा ही रहे थे कि भैया आ गया, बगल में रहता है वो भी रेंट में, तो वो कहने लगा लाइए मैं सहयोग कर दूं। तो वो ऋषभ नाम है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये पहुंचा देगा। नैन्सी भी लगी हुई है साथ में, तो ये छत में रखवा देगा, फिर बाकी हम उधर रख लेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो, और यहाँ काम की वजह से और मशीनों की आवाज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती थी ज़्यादा। आप लोगों से यहाँ की चीज़ें, अपने घर की चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाती थी, तो उसके लिए मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो बस हमने बक्सा रख लिया है, अब इसको रखेंगे भैया के कमरे में और फिर पूरा बक्सा जैसे खाली किया था वैसे ही उसमें रखेंगे पूरा सामान। और दिक्कत तो होती ही है, कोई भी काम करो तो बिना दिक्कत के काम नहीं होता है, वो तो दिक्कत उठानी ही पड़ती है। और कुछ भी हो, अब सामान है तो इधर से उधर तो रखना ही पड़ेगा। अब इतना सारा सामान है हमारे पास कि रूम भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि अलमारियां नहीं हैं, तो इस वजह से सामान बस ऐसे ही दीवारों से मैंने सेट करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा मेरे कमरे में कि कितना ज़्यादा सामान फैला रहता है, तो किसी तरीके से एडजस्ट किए हैं हम लोग। और
यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। रूम तो बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। तो हम भी सोचते हैं कि जब भी यहाँ से जाएं तो अपने मकान में जाएं, अपने खुद के घर में जाएं। तो इस वजह से किसी तरीके से भी हम लोग यहाँ एडजस्ट करके रहते हैं। तो लगभग मैंने कपड़े रख दिए हैं और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, नीचे ऊपर चढ़ना उतरना। मुझसे ज़्यादा तो बच्चों ने चढ़ा उतरा है, क्योंकि वही कपड़े ले के मुझे दे रहे थे, तो मैं सेट करके रखती जा रही थी। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं और बस अब मैं इसको अच्छे से बंद कर दूँगी। और कोई दिक्कत भी नहीं है, भैया ने अच्छे से रखवा दिया है बक्सा, सामान हमारा अच्छे से सेट हो गया है। कुछ दिन की बात है, जब रूम हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इसकी व्यवस्था भी मैं करूँगी जल्दी ही कमरे में, क्योंकि अभी तक कमरे में ही मैं ये बक्सा रखे हुए थी। कुछ दिनों के लिए मैंने निकाल दिया था बाहर, लेकिन मुझे फिर से कमरे में रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं सब काम करके और अभी आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से वीडियो बना लिया था। तो ये देखिए ये टाइल्स लगा रहे हैं और सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है टाइल्स का, और 1 महीने से काम चल रहा है। धीरे धीरे अभी 1 महीना पूरा लग जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ सब जगह टाइल्स के नीचे लगने हैं बीच वाले पोर्शन में, तो समय तो लगेगा ही। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।